जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जिसमें एसएससी जेल एग्ज़ाम 2024 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और उसके मैक्सिमम रियल परसेंट मेरे पास आ चुके हैं जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप वीडियो में तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म होगा उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सक्सेसफुल इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धो थे। सिद्धो की बात करें तो सिद्ध मुर्म और कान्हू मुर्म ये दोनों भाई थे और 18 सूर्य संथाल विद्रोह के दोनों नेता थे। तो सिद्धो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ पूरे भारत में वर्तमान झारखंड और बंगाल में आयोजित किया गया था और यानी पुरुलिया और बांकुरा में आयोजित किया गया था। और संथाल झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह को 1793 की स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन थी? तो गीता फोगाट थी। गीता फोगाट इसका राइट आंसर है, जिसका मतलब जिनकी जो कहानी है उसके ऊपर भारतीय सिनेमा में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम दंगल है और जिसमें आमिर खान ने उनके पिता की भूमिका निभाई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये गीता फोगाट 2012 में 2012 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, जिससे वह ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। और उन्हें के जीवन पर आधारित फिल्म दंगल भी बनाई गई है, जिसमें आमिर खान ने उनके पिता और कोच महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहले जनजातीय खेल महोत्सव का विजेता टीम कौन रहा है? तो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। और इस जनजातीय खेल महोत्सव में ओडिशा ने पुरुष और महिला दोनों और समग्र चैंपियनशिप रहा था। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक ओवरऑल इवेंट में प्रथम उप विजेता, जबकि झारखंड ओवरऑल इवेंट में द्वितीय उप विजेता रहा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो माही और साबरमती बहती है, साबरमती नदी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती के अलावा लूनी, घाघर, माही और साबरमती नदी शामिल है। ये नदियाँ स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। तो फैक्ट है, आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीपीएल समूह को सार्वजनिक और निजी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने के लिए नकद रहित बीमा देना है। 1 अप्रैल 2008 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित पहल के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। तो 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारतीय एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4A में निर्धारित कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो भूपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। भूपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी की परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। तो फेंक आपको ध्यान रखना है। और मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर के रूप में जाना जाता है, जिसमें लावा पाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और आंतरिक कोर पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी सतह से लगभग 5100 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। और आंतरिक कोर पृथ्वी केंद्र से पृथ्वी सतह 51 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। और माना जाता है कि आंतरिक कोर मुख्य रूप से लोहे यानी 80% लोहा और कुछ निकल से बना होता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वास्थ्य सुरक्षा 2003 पर स्वास्थ्य बीमा कितना था? तो साल 2003 में भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए जनसंख्या कवरेज 29.7% था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साल 2011 में यह बढ़कर 95.7% हो गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2003 में एक व्यक्ति के लिए औसत मासिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम $282 था और एक परिवार के लिए यह $756 था। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का प्रीमियम हिस्सा शामिल था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सितार के उस्ताद यानी सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेमोर डोमर मॉडल पर आधारित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना इसको मतलब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्य विधानमंडल उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, तो विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध वाला दूध बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए मिलाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के कारण से उड़ जाता है, तो उसमें कौन सा रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसके राइट आंसर हो जाएगा। और रेडॉक्स रिएक्शन जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो एक फोटोलिटिक पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसे मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो गणतंत्र दिवस पर राज्य में बात करें तो राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज राज्यपाल द्वारा फहराया जाता है, तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह समारोह 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और कहाँ पे फहराते हैं? दिल्ली में कर्तव्य पथ पर ये झंडा फहराते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो स्वतंत्रता दिवस रहता है यानी 15 अगस्त को किसके द्वारा मतलब राज्य केंद्र में बात करें तो केंद्र में कौन फहराता है झंडा? तो केंद्र में तो प्रधानमंत्री फहराता है, और राज्य की बात करें तो वहाँ पे मुख्यमंत्री ये झंडा फहराया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी को राज्य में कौन फहराता है? राज्यपाल, और केंद्र में कौन फहराता है? राष्ट्रपति, ये आपको दोनों को ध्यान रखना है। और 15 अगस्त की बात करें, स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो राज्य में तो फहराता है मुख्यमंत्री और केंद्र में फहराता है प्रधानमंत्री, तो ये आपको दोनों का ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला मिर्च का टेस्ट कैसा होता है? तो थोड़ा कड़वा स्वाद होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिमला मिर्च कई प्रकार की होती है, जैसे कि आप सभी को मैं बताऊँ तो शिमला मिर्च का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग की है और उसे कब काटा गया है। और हरी शिमला मिर्च थोड़ी कड़वी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ी कड़वी होती है। पीली और नारंगी शिमला मिर्च हरी मिर्च से ज़्यादा मीठी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल शिमला मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बैंगनी शिमला मिर्च एक दुर्लभ किस्म की होती है और इसका स्वाद लाल शिमला मिर्च से कम मीठा होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो ये थोड़ी कड़वी होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति एक रिक्त स्थान अवधारणा है, तो ये भंडारण की अवधारणा है, प्रवाह की है, ये ए बी दोनों की है, और नई ए और नई बी की है। तो मुद्रा आपूर्ति की बात करें तो मुद्रा आपूर्ति को किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में मौजूद मुद्रा की स्टॉक के अनुसार मापा जाता है, इसलिए मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसका भंडार स्टॉक यानी भंडार मुद्रा आपूर्ति एक कैसे उदाहरण है? भंडार उदाहरण है, तो भंडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। तो किसने की थी? राजा मोहन राय ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे, यह प्रार्थना ध्यान और शास्त्रों पढ़ने पर केंद्रित था, यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था, ये फैक्ट आपको ध्यान
रखना। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, और इन क्वेश्चनों में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इनमें कुछ गलत क्वेश्चन हो या इनके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछा गया हो आज के फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जब मैं तीनों शिफ्टों के एक साथ एनालिसिस का वीडियो लेकर आऊँगा तो उसे क्लास में आप सभी को इन क्वेश्चनों को शामिल कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।